Dear students, in the series of cell organelles, today we are going to discuss about nucleus, its structure and function. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Nucleus, as we all know, that it is the center of the cell. That is, I mean to say that it holds all the functions being inside the cell. कोशिका के अंदर रह करके न्यूक्लियस सभी चीज़ों को जो फंक्शंस हैं उन सब को कंट्रोल करता है। तो एक तरह से वो हमारा ब्रेन है। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह से कोशिका के अंदर न्यूक्लियस ब्रेन का काम करता है। And this is the cell organelle which is easily seen in the microscope. Under the microscope अगर हम कोशिका को देखते हैं तो ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है। And we all know that it has a nuclear envelope surrounding it which has small holes on it which are known as nuclear pore. छिद्र पाए जाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अंदर क्रोमैटिन मटेरियल रहता है जो कि डीएनए है। जेनेटिकली हेरिडिटी को जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाने का काम यही क्रोमैटिन करता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जिसमें राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है और जो फ्लूइड की तरह प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियोप्लास्ट। So what we see that the nucleus is known as the control center of the cell. Materials pass in and out of the nucleus through pores in the nuclear envelope. जो छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, उसके अंदर बाहर आने का काम जो है वो इन्हीं छिद्रों से होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो मेम्ब्रेन है उसमें पाए जाने वाले जो छिद्र हैं उनसे जो मटेरियल है द्रव अंदर बाहर आने का काम इनके थ्रू करता है। जैसे कि मान लीजिए मैसेंजर आरएनए बनता है अंदर, तो वो इन्हीं छिद्रों से होते हुए बाहर आएगा। क्रोमैटिन जो कि क्रोमोसोम्स हैं जो डीएनए कंटेन करते हैं। सो दिस कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द फंक्शंस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं सभी फंक्शंस को कोशिका में करने के लिए। राइबोसोम्स आर मेड इन द न्यूक्लियस विच इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। एंड वी ऑल नो दैट दिस राइबोसोम्स हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सो सेल न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी चारों तरफ मेम्ब्रेन रहता है उसमें। एंड इट कंटेन्स द सेल्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन and controls the cell's growth and reproduction. It is the command center of a eukaryotic cell and is commonly the most prominent organelle in a cell, accounting for about 10% of the cell's volume. कोशिका में न्यूक्लियस एकदम साफ क्लियर नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं कोशिका को, और 10% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियस का होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका ही है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल है जो पूरे कोशिका के फंक्शंस को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, सबको कंट्रोल करता है। इन जनरल अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जनरली एक न्यूक्लियस होता है, पर कुछ ऐसे कोशिकाएं भी हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसे कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसको हम ए न्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहते हैं। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स। The nucleus is separated from the rest of the cell or the cytoplasm by a nuclear membrane. साइटोप्लाज्म को
हेरिडिटी मटेरियल जो अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उन सबको एक दूसरे में मिक्स होने से कौन रोक रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इट इज सेपरेटिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल. Now, as the nucleus regulates the integrity of genes and gene expression, it is also referred to as the control center of a cell. हमने इसको क्यों ब्रेन कहा है? क्योंकि जो जीन्स हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल जो डीएनए का बना होता है, उस पे जीन्स होते हैं और ये जीन एक्सप्रेशंस ही हैं जो सभी कार्यों को रेगुलेट करते हैं. इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है. Now, if you see the structure of nucleus, it has a nuclear membrane which has pores in it. छिद्र होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है और न्यूक्लियोलस है इसके अंदर. जो द्रव है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. So the structure of a nucleus encompasses the nuclear membrane, nucleoplasm, chromosome and nucleolus. The nuclear membrane is a double-layered structure that encloses the contents of the nucleus. The outer layer of the membrane is connected to the endoplasmic reticulum. जो बाहर डबल लेयर्ड है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो बाहर का जो लेयर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड रहता है. और जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है. तो न्यूक्लियस जो काम करके दे रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हुए कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर तक पहुंचाया जाता है. Now, like the cell membrane, the nuclear envelope consists of phospholipids that form a lipid bilayer. जैसे कोशिका का जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ रहता है जो कि लिपिड बाइलेयर है. इसी तरह से सेम न्यूक्लियर एनवलप भी उसी मटेरियल का बना हुआ होता है. दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ phospholipids that form a lipid bilayer. Sorry. The envelope helps to maintain the shape of the nucleus and assist in regulating the flow of molecules into. The envelope helps to maintain the shape of the nucleus and assist in regulating the flow of molecules into and out of the nucleus through nuclear pores. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उसी के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर होते हैं एंड इट असिस्ट द रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स. द न्यूक्लियस communicates with the remaining of the cell or the cytoplasm through several openings called nuclear pore. Now, such nuclear pores are the sites for the exchange of large molecules between the nucleus and cytoplasm. ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इन्हीं के थ्रू जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए बनता है वो कैसे बाहर पहुंचता है? इन्हीं छेदों के थ्रू. प्रोटीन्स इन्हीं छेदों के थ्रू. जो राइबोसोमल आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए हैं, ये सब जो है इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचते हैं. A fluid filled space or perinuclear space is present between the two layers of a nuclear membrane. क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर्ड है, तो दोनों लेयर जो आउटर और इनर लेयर है उसके बीच में भी फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. दिस इज फिल्ड विथ फ्लूइड. Now, the nucleoplasm is the gelatinous substance within the nuclear envelope. जो न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है फ्लूइड उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. इसको कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है. This is semi-aqueous material similar to the cytoplasm and is composed mainly of water with dissolved salts, enzymes and organic molecules suspended within. The nucleolus and chromosomes are surrounded by the nucleoplasm, which functions to cushion and protect the contents of the nucleus.
ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेमी एक्वस मटेरियल है, अंदर जो पाया जाता है क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस, उनको कुशन की तरह जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल्सो सपोर्ट्स द न्यूक्लियस बाय हेल्पिंग टू मेंटेन इट्स शेप बनाए रखने में भी हेल्प करता है, और मीडियम भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स, उनके ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द न्यूक्लियस, इसके लिए भी जो है वो मीडियम का काम करता है। Substances are exchanged between the cytoplasm and nucleoplasm through nuclear pores. न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है जो आरएनए का बना हुआ रहता है और प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है। Some of the eukaryotic organisms have a nucleus that contains up to 4 nuclei. कुछ ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर 4 न्यूक्लियोलाई भी पाए जाते हैं। Now the nucleolus contains nuclear organizers which are parts of chromosomes with the genes for ribosome synthesis on them. जो राइबोसोमल आरएनए हैं, जो राइबोसोम्स हैं, वो कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। The nucleolus helps to synthesize ribosomes by transcribing and assembling ribosomal RNA subunits. Now these subunits join together to form a ribosome during protein synthesis. जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब, क्योंकि लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, 2 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, पर प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान दोनों सब यूनिट्स जॉइंट हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को पूरा करते हैं। The nucleolus disappears when a cell undergoes division and is reformed after the completion of cell division. जब भी कोशिका में विभाजन होता है, और विभाजन कब होता है? जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है या मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो तब न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है और कोशिका का जो विभाजन हो जाता है तो वो वापस रीअपियर हो जाता है, यानी फिर से बन जाता है। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स, ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो टैंगल्ड स्ट्रिंग की तरह, लंबे लंबे धागों की तरह जो दिखता है डीएनए, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। एंड बिफोर यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड, द क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। जब डिवीजन होता है, यानी सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तब क्या है, ये क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स का आकार ले लेते हैं। सो व्हाट वी सी, द क्रोमोसोम्स, जो अपर आर्म और लोअर आर्म सिस्टर क्रोमैटिड्स के बने हुए जो होते हैं क्रोमोसोम्स, वो आकार दिखने लग जाता है। तो आप दोनों में आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से ये क्रोमैटिन मटेरियल धागे की तरह दिख रहा है, और दूसरे में आप देखिए कि क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। So what are the chromosomes now? The nucleus is the organelle that houses chromosome, यानी chromosomes nucleus के अंदर पाए जाते हैं। And these chromosomes consist of DNA, which contains heredity information and instructions for cell growth, development and reproduction. DNA क्या करता है? It is the genetic material. उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस कोशिका के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए। सो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स कॉल्ड क्रोमैटिन। धागों की तरह जब दिखाई देता है डीएनए और हिस्टोन्स, तो उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। सो व्हेन अ सेल इज रेस्टिंग, दैट इज नॉट डिवाइडिंग, जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो लंबे धागों की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। Now this chromatin is further classified into heterochromatin and euchromatin based on the function.
फंक्शन के आधार पे क्रोमैटिन को हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में क्लासिफाई किया है। अब हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? It is the highly condensed transcriptionally inactive form mostly present adjacent to the nuclear membrane. ये हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो हाईली कंडेंस्ड होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं हो रही होती है। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए क्रोमोसोम्स का जो है वो खुलना जरूरी है, यानी स्ट्रिंग की तरह डीएनए खुला हुआ होना चाहिए, तभी उसके अंदर जो कोड्स हैं वो रीड किए जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट किया जा सकता है। सो यूक्रोमैटिन क्या चीज़ है? इट इज़ द डेलिकेट लेस कंडेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन विच इज़ फाउंड अबेंडेंटली इन ट्रांसक्रिबिंग सेल्स। उन कोशिकाओं में ये बहुत अच्छे से नज़र आता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें क्रोमैटिन मटेरियल लंबे धागों की तरह नज़र आता है, जिसको हम यूक्रोमैटिन कहेंगे। Now the functions of nucleus are that it keeps the DNA from getting tangled with the cytoplasmic machinery. It isolates DNA from potentially damaging interactions. Outer membranes are a boundary. Cells control the movement of substance to and from the cytoplasm. हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है it provides a site for genetic transcription, that is segregated from the location of translation in the cytoplasm. न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? इसको अलग अलग रखता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्रोमैटिन मटेरियल उसके अंदर एंटेंगल्ड रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। So what we see, the cell nucleus controls gene expression and mediate the replication of DNA during the cell cycle. It controls the hereditary characteristics of an organism. The organelle is also responsible for protein synthesis, cell division, growth and differentiation. क्या करता है ये? हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और क्योंकि इसके अंदर जीन्स हैं जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करते हैं। यू कैन सी हियर क्लियरली द क्रोमैटिन मटेरियल लंबे धागों की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम यूक्रोमैटिन कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें छेद है, जिन छिद्रों से वो लार्ज मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जा सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, मैसेंजर आरएनए वगैरह। जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। These ribosomes help in the protein synthesis. तो अगर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है तो वो मैसेंजर आरएनए जब बाहर आता है तो इन राइबोसोम्स से जो है वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। So we see that all the cell functions are controlled by the nucleus. It is the storage of hereditary material, the genes in the form of long and thin DNA, which are referred to as chromatin. Storage of proteins, RNAs in the nucleus. The nucleus is a site for transcription in which messenger RNA are produced for protein synthesis. During the cell division, chromatins are arranged into chromosomes in the nucleus. Production of ribosomes in the nucleus.
selective transportation of regulatory factors and energy molecules through the nuclear pore। तो हमने क्या देखा कि हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करता है डीएनए के फॉर्म में, और डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाने का काम करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और ये मैसेंजर आरएनए बाहर पहुंच करके ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं, और सेल डिवीजन में ये क्रोमोसोम्स, जैसे कि आपको अगर याद हो माइटोसिस में कौन कौन से फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मेटाफेज अगर आपको याद है तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में आकर के लाइन अप हो जाते हैं, और एनाफेज में दोनों पोल्स पे, ऑपोजिट पोल्स में आधे आधे क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं। सो वी सी दैट इट इज़ हेल्पिंग इन द सेल डिवीजन। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स बनाने का काम करता है, और जो न्यूक्लियर पोर्स मेम्ब्रेन के ऊपर हैं वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करते हैं। सो ऑन द होल व्हाट यू सी दैट द न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका का दिमाग का काम कर रहा है, क्योंकि वो पूरे कोशिका के ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सो इफ वी समराइज इट, हम क्या देखते हैं, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए जो है स्ट्रैंड्स की तरह होते हैं जिसपे जीन्स होते हैं, एंड दीज जीन्स carry the heredity material and control all the functions of the cell. So nucleus is the most important cell organelle in the cell। कोशिका में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस, क्योंकि ये पूरी कोशिका का सेंटर को कंट्रोल करता है। थैंक यू सो मच।